दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के उपचार के पहले जब आपका एक कंसल्टेशन होता है, एक काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग या कंसल्टेशन के दौरान आपके द्वारा पूछा गया हुआ एक महत्वपूर्ण और अहम प्रश्न। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर कभी कभी आपके उपचार को निर्णायक मोड़ पर लाके खड़ा कर सकता है। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से ही कभी कभी आप पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव यानी मानसिक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर लाकर भी आपको आगे ले जाने की कोशिश हो सकती है। ये प्रश्न है, याद कीजिएगा, कभी आपने भी पूछा होगा। 10 में से 3 या 4 दंपत्ति जरूर पूछते हैं। इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग रखते हैं और उसी जानकारी के तहत हम डॉक्टर से एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न है कि क्या पर्टिकुलर आपके सेंटर का, आपके क्लिनिक का आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है। याद कीजिएगा, कभी आपने भी आपके चिकित्सक या फिर काउंसलर से ये क्वेश्चन किया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर 2 प्रकार का मिलना उचित है। पहला अनपेक्षित और दूसरा अपेक्षित। अब अपेक्षित या फिर अनपेक्षित, अपेक्षित पे बात करते हैं जैसे कि हम लोग गूगल सर्च करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी चिकित्सक, जाने माने चिकित्सक का एक इंटरव्यू देखते हैं या फिर उन्होंने जो इसकी परिभाषा लिखी है, मापदंड लिखे हैं या फिर जो भी उनका आकलन है वो लिखा है, वो बताया गया है, उसको हम लोग देखते हैं, सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो वहां पर हमको 30 से 40% का सक्सेस रेट मिलता है। ये वर्ल्ड वाइड है, यानी ओवरऑल वर्ल्ड का ये सक्सेस रेशो हमें मिलता है, दिखता है या फिर पढ़ते हैं। लेकिन अनपेक्षित उत्तर कभी कभी पर्टिकुलर कोई सेंटर में कोई किसी को बता सकता है कि 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 भी बता सकता है। और वहां पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर करके आपको पुश करने का काम भी वो प्रश्न का उत्तर कर सकता है। तो मुझे इस बात को कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या इस मोड से आप गुजरे हैं, क्या आपने भी एक क्वेश्चन किया है और आपको भी अपेक्षित या फिर अनपेक्षित आंसर